अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है जी केमिकल बॉन्डिंग, चैप्टर नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग। अगर आपको याद हो तो अगर हमने पढ़ा था कि जो टोटल एलिमेंट्स हैं वो 100 कितने हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। और वो किस चीज़ से मिलकर बने हैं, वो एटम से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने? एटम से। और अगर हम एटम की बात करें तो एक एटम के सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है जी? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में कितनी चीज़ें होती हैं? दो चीज़ें, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कौन सा? पॉजिटिव। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो शेल में मूव करते हैं। किस में शेल मूव करते हैं? शेल में। और अगर आपको ये भी याद हो तो अगर हमने पढ़ा था कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एटम ए है, फॉर एग्जांपल उसके वैलेंस शेल में जो लास्ट वाला शेल होता है उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हो, कितने इलेक्ट्रॉन हो जी? एक। तो वो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता है, दे देता है किसी और को। अगर दो हो तो वो भी दे देता है, तीन हो तो वो भी क्या करता है? दे देता है। तो अगर कोई एटम ए है वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लूज़ करता है, तो उस पर +1 चार्ज आएगा। अगर कोई एटम बी है तो वो दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उस पर +2 चार्ज आएगा। और अगर एटम हमारे पास कोई किया है सी है तो 3 इलेक्ट्रॉन ये रिमूव करेगा और +3 चार्ज इस पर क्रिएट होगा और ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिमूव करेगा। ये तो बात हुई कि अगर किसी के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि आखिरी शेल में, या फिर दो हो या फिर तीन हो, तो उतना ही जितने वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा उतना ही उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। जब भी कोई प्लस चार्ज हो दैट इज कॉल्ड कैटाइन। उसको हम क्या कहते हैं? कैटाइन। अगर फॉर एग्जांपल किसी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों? 5, 6 हों या 7 हों, तो वो क्या करेगा? वो हासिल करेगा। कितने हासिल करेगा? अगर 5 है ना वो 3 हासिल करेगा। कितने हासिल करेगा? 3। अगर 6 है तो कितने हासिल करेगा? 2। और अगर 7 है तो कितने हासिल करेगा? 1। क्यों? वो अपने आप को अपने इलेक्ट्रॉन कितना बना जाता है? 8। अगर 6 हों तो वो कितने लेगा? 2। और 5 हों तो कितने लेगा? 3। इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल। मीन टू से कि अगर कोई एलिमेंट एक्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल ए है, तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5। वो 3 हासिल करेगा और 3 हासिल करने के बाद उस पर जो चार्ज आएगा वो -3 होगा। क्या होगा चार्ज? -3। अगर फॉर एग्जांपल ए है तो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 6 कितने हासिल करेगा? 2। तो उस पर चार्ज कितना आएगा? -2। और अगर फॉर एग्जांपल के ए एलिमेंट है तो उसके ने 3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हासिल किया है, तो इसका मतलब उसके 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उस पर -1 चार्ज आएगा। अगर -1 चार्ज हो उसको कहते हैं एनाइन। क्या कहते हैं जी? एनाइन कहते हैं। मीन टू से कि अगर किसी के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो या 7 इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो 3 हासिल करेगा 5 वाला, 6 वाला कितना हासिल करेगा? 2। और 7 वाला हासिल करेगा 1। ऑक्टेट होता है 8। किसी भी वैलेंस शेल को जो एक एलिमेंट के पास या एटम के पास होता है उसके 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पूरे करने को? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने को हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड बेसिकली, उसको हम कहते हैं ऑक्टेट रूल। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो एटम्स हैं, एटम्स ये बॉन्ड क्यों बनाते हैं? ये बॉन्ड बनाते क्यों हैं भाई? वाई एटम मेक्स बॉन्ड? इसका सिंपल एक लॉजिकल आंसर है कि टू गेट स्टेबिलिटी। टू गेट स्टेबिलिटी, इनके स्टेबल होने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ताकि वो अपने आप को किसी और के साथ अटैच करके आज़ाद रह सकें। टू गेट स्टेबल, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। अच्छा, इस स्टेबिलिटी में एक चीज़ होती है कि उन एटम की एनर्जी लो हो जाती है। एनर्जी क्या होती है? लो। एनर्जी लो हो जाती है। जब भी कोई एटम्स बॉन्ड बनाता है तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? कम। यानी कि एनर्जी, जब भी एटम बॉन्ड बनाता है एनर्जी रिलीज़ होती है। एटम की एनर्जी क्या होती है? रिलीज़। अगर किसी एटम की एनर्जी रिलीज़ होती है तो पहले वाली एनर्जी ज़्यादा थी, बाद वाली एनर्जी क्या है? कम। जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जब बॉन्ड बनता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, बॉन्ड क्या होती है? फॉर्मेशन, तो एनर्जी डिक्रीज़ होती है। एनर्जी डिक्रीज़ हो जाती है। एनर्जी क्या होती है जी? डिक्रीज़। व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म्ड द एनर्जी इज डिक्रीज्ड। ओके,
अच्छा, एटम स्टेबिलिटी किन तरीके से हासिल करते हैं, तो वो दो रूल्स हैं। एक हमारे पास क्या है जी, डुप्लेट रूल है, डुप्लेट रूल, और एक है जी ऑक्टेट रूल। अब डुप्लेट रूल का मतलब क्या है? डुप्लेट का मतलब होता है गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। गेनिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। और ऑक्टेट का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं कि गेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। वैलेंस शेल में अगर हमने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो वो हमारे पास क्या होगा? ऑक्टेट रूल। और अगर हमने कितने इलेक्ट्रॉन हासिल करने हैं वैलेंस शेल में? 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल। तो इस तरह से कोई भी एटम स्टेबल हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है। जो नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं फॉर एग्जांपल एक बात करता हूँ, ये मेरे पास एक एटम ए है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक एटम बी है, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, ये करीब है, इन्होंने बॉन्ड बना लिया। अब जब ये बॉन्ड बना तो इस तरह से हम बॉन्ड की फॉर्मेशन लिखते हैं, ये बॉन्ड बन गया। अब इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने यूज़ हुए हैं? एक एटम ए का और दूसरा एटम बी का। तो हम कह सकते हैं कि जब भी एटम बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं? वन बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर्ड हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं। कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। वन बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने इलेक्ट्रॉन यूज़ होते हैं? 2। 2 में कितने होंगे? 4। 3 में कितने होंगे? 6। मीन टू से कि जब भी हम बात करेंगे, और 4 में कितने होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे। जब भी हम बॉन्ड की बात करते हैं, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। 2 में कितने होते हैं? 4। 4 में कितने? 3 में कितने? 6। और 4 में कितने होते हैं जी? 8। ये जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं ना, 118 एलिमेंट्स, इनको ना हम एक टेबल में रखते हैं। उस टेबल का नाम है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल। उसमें एक लास्ट ग्रुप है, उसका नाम है नोबल गैसेस। नोबल गैसेस। नोबल का मतलब क्या होता है भाई? शरीफ, जो किसी को तंग ही नहीं करता, ना किसी से रिएक्ट करेगा, ना किसी से बॉन्ड बनाएगा। ये जो नोबल गैसेस हैं, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ये 2 चीज़ों को फुलफिल करती है। या तो डुप्लेट रूल को फुलफिल करती है, और या फिर क्या करती है? ऑक्टेट रूल को फुलफिल करती है। मीन टू से इनके पहले ही वैलेंस शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या फिर क्या होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जो पहला एलिमेंट्स है ना, दैट्स कॉल्ड हीलियम। हीलियम, इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है? इसका एटॉमिक नंबर 2 है, और एटॉमिक मास कितना है जी? 4। जो नीचे हम लिखते हैं वो क्या होता है? वो होता है जी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जितना प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जो ऊपर लिखते हैं हम इसको कहते हैं एटॉमिक मास या मास नंबर। मास नंबर। अब ये मास नंबर क्या है? हमने पढ़ा था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, दिस इज कॉल्ड मास नंबर। इसको हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? न्यूक्लियन नंबर। इसको हम एटॉमिक मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? एटॉमिक मास। ये 3 नेम हैं इसके। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल, वो बेसिकली है हाइड्रोजन। क्या है जी? हाइड्रोजन एलिमेंट है। पहला जो एलिमेंट है उसका नाम क्या है जी? हाइड्रोजन एलिमेंट। ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये वाहिद एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? गेन भी कर सकता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज भी कर सकता है। क्या कर सकता है? लूज भी कर सकता है। गेन कब करेगा? उस वक्त करेगा ये जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ रिएक्ट करेगा? मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। उस वक्त ये कैसे रिएक्ट करेगा? एज इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन। फॉर एग्जांपल कि जब भी एक हाइड्रोजन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। वो गेन करने के बाद इस पर माइनस चार्ज आएगा, और जब माइनस चार्ज आएगा इसको कहेंगे हाइड्राइड आयन। क्या कहें जी? हाइड्राइड आयन। जब भी एक हाइड्रोजन की डुअल नेचर है, अगर डुअल नेचर है
इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। इसका बेसिकली इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है, और ये वाहिद एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन होता ही नहीं, न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन एटम में न्यूट्रॉन नहीं होता, सिर्फ दुनिया का वाहिद एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड, बेसिकली उसको हम क्या नाम देते हैं, वो जी हाइड्रोजन है। कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। नेक्स्ट, ये जो हाइड्राइड आयन है ये उस वक्त बनता है जब भी हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? गेन करता है। इसको कहते हैं हाइड्राइड आयन। अगर हम लूज़ की बात करें, ये लूज़ उस वक्त करता है जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हैलोजन्स गैसेस में, हैलोजन बेसिकली ग्रुप नंबर 7 है पीरियोडिक टेबल में। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे एलिमेंट्स कौन से हैं? ये हमारे पास ग्रुप नंबर 7 के हैं, और इसको कहते हैं हैलोजन्स। हैलोजन्स इनको क्या कहते हैं? क्योंकि ये बेसिकली साल्ट बनाती हैं। क्या बनाती हैं? साल्ट। जैसे कि सोडियम के साथ ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड। दीज आर द बेसिकली एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 17। और इसमें पता है क्या होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ग्रुप नंबर 17 में कितने लास्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। अच्छा, जब भी हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा। क्या करेगा जी? लूज करेगा। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जब भी एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा, तो इस +1 चार्ज आएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है। अब ये जो है इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन, इसको कहते हैं प्रोटॉन भी कहते हैं। इसका हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं, इसको प्रोटॉन भी कहते हैं। प्रोटॉन सर इसको क्यों कहते हैं? प्रोटॉन क्यों कहते हैं? प्रोटॉन भाई इसलिए कहते हैं, इसके पास अभी मैंने बात की, अगर आपको याद हो, ये दुनिया का वाहिद एलिमेंट है जिसमें क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है और एक ही न्यूट्रॉन होता है। सॉरी, न्यूट्रॉन तो इसमें होता ही नहीं, इसमें न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है। जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, या गुजर जाएगा, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या? सिर्फ एक चीज़, और वो बचेगी प्रोटॉन। इसीलिए हम हाइड्रोजन आयन को क्या कहते हैं? प्रोटॉन भी कहते हैं। ठीक है, जो मैं बात कर रहा था नोबल गैसेस की। अब ये नोबल गैसेस होती हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास हीलियम है। ये डुप्लेट रूल को फॉलो करती है। किसको? डुप्लेट रूल, यानी कि इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद नियॉन है, उसके बाद आर्गॉन है, और इसके बाद मज़ीद आगे भी गैसेस हैं बहुत सारी। मीन टू से जो नोबल गैसेस हैं, इनमें वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? फिल होते हैं, तो ये किसी के साथ ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, लास्ट में हम बात करेंगे बेसिकली दीज आर कॉल्ड पीरियोडिक टेबल। ये हमारे पास पीरियोडिक टेबल है जिसमें तो टोटल 118 एलिमेंट्स अरेंज्ड हैं। ऊपर से नीचे अगर हम बात करें, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स, ये ग्रुप्स हैं। ऊपर से नीचे क्या हैं जी? ग्रुप्स। और इन जो ग्रुप्स है, इनकी तादाद कितनी है? ग्रुप्स की तादाद हमारे पास है जी 18। कितनी तादाद है? 18। इनको हम कॉलम्स कहते हैं। लेकिन अगर बात करें इस तरह से, 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 ये एक लाइंस हैं, ये होती पीरियड्स। क्या है जी? पीरियड्स। और पीरियड्स की तादाद है 7। ग्रुप की तादाद कितनी है? 18, और पीरियड की तादाद कितनी है? 7। ओके, ये हमारे पास है लास्ट वाला ग्रुप्स, जिसको हम कहते हैं ग्रुप नंबर 18, और जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, रेंडॉन है। इसको हम कहते हैं नोबल गैसेस। क्या कहते हैं जी? नोबल गैसेस। क्योंकि इनके वैलेंस शेल में या तो ऑक्टेट रूल फॉलो होता है या डुप्लेट रूल। सिर्फ डुप्लेट रूल एक में होता है हीलियम में, बकाया सारों में कौन सा रूल यूज़ होता है? ऑक्टेट रूल। ओके, ये हमारे पास है हैलोजन्स। ग्रुप नंबर 17 इज कॉल्ड हैलोजन्स। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बहार आएगी। ये ट्रिक भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद जो ग्रुप नंबर हमारे पास 1 है ना, इसमें सबसे पहला हमारे पास एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन, जिसकी हम डुअल नेचर की बात की। मीन टू से कि इसमें या तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो हाइड्राइड आयन, अगर गेन करे लूज़ करेगा तो हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन भी हम कहते हैं। बकाया सारे एलिमेंट जैसे लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम है, दिस आर मेटल्स।
दिस आर कॉल्ड मेटल्स। ये जो सोडियम है इसके वैलेंस शेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये ग्रुप नंबर 1 है ना, इसमें सारों के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 1। ग्रुप नंबर 1 का मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 1। और हमें पता है कि जब भी किसी के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है तब लूज करता है। ये ग्रुप नंबर 1 है, इसको कहते हैं ग्रुप नंबर 1 को कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं जी? अल्कली मेटल्स। अब अल्कली मेटल को अल्कली मेटल क्यों कहते हैं? लेटर डिस्कस। जब भी हमारे पास कोई भी एक मेटल्स है, फॉर एग्जांपल अल्कली, मैं कहता सोडियम है, जब इसको हम पानी में डालते हैं ना, वाटर के अंदर, वाटर का फॉर्म होता है H2O, H2O, तो बनती है बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे पास बेस होती है। एक एसिड होता है और एक बेस होती है। जिसमें OH आएगा ना वो बेस होगी, जिसमें अकेला H आएगा वो क्या होगा? एसिड। तो ये बेस बनती है। मीन टू से कि जब भी हमारे पास ग्रुप नंबर 1 के जो सारे एलिमेंट्स हैं जो मैंने आपको अभी समझाए हैं, ये वाले लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रेडियम, सीजियम और फ्रांसियम, जब भी हमको पानी के अंदर डालेंगे ना तो बनेगी बेस और अल्कली बनेगी। क्या बनेगी? अल्कली बनेगी। इसको कहते हैं अल्कली मेटल्स। ठीक है। या ट्रिक कैसे याद करना है? हलीना, H हलीना, कब्र से फरार, ट्रिक है याद करना है, इसको कर लें। दूसरा हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये ज़्यादातर ज़मीन में पाए जाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है, बैरियम है और रेडियम है। ट्रिक कैसे है? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना याद करेंगे। मैं आपको पिक सेंड कर दूंगा जो चीज़ें आपने पढ़नी है। ये पैराग्राफ नंबर 1 है, यानी कि पेज नंबर 1 है चैप्टर नंबर 3 का। तो आपने सिर्फ रिवाइज़ करना है और समझना है, चीज़ों को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज़।